हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक शानदार किताब आप सभी लोगों के लिए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। लगातार इसके हम लोग चैप्टर्स करवाते जा रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चैप्टर्स खूब सारे पढ़ा चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव चैप्टर का एक्सरसाइज ए शुरू हो चुका है हमारा, और उस एक्सरसाइज के अंदर किस तरीके से एरर हम कर रहे हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत आराम से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को दोस्तों। एक्चुअली अगर थ्योरी पढ़ भी लिया और जब तक क्वेश्चन नहीं किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस थ्योरी का एप्लीकेशन कैसे है, एग्जाम में किधर क्या अप्लाई करना है। एक एक क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड। एक्सीड का मतलब है बढ़ाना, एक्सीड का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्सीड एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही ज्यादा की बात करता है, और जब ये खुद ही ज्यादा की बात करता है तो आप देख सकते हैं आगे किसी कंपैरेटिव डिग्री की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारा ऐसे जो है 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अपने आप से ज्यादा आ गया, मतलब अपने आप से कंपैरिजन हो गया। अपने आप से कंपैरिजन नहीं, स्वयं कंपैरिजन कर लिया। एक्सीड शब्द ने जब स्वयं उसने कंपैरिजन कर लिया है, हमें अब मोर देन शब्द लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर लगातार हमारी क्लासेस को आप कर रहे हैं और आगे फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें। इतना छोटा सा काम, मुश्किल से 1 2 5 सेकंड लगते हैं शेयर करने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए तो एक क्लिक ही करना है, बेल आइकन दबाने के लिए क्लिक करना है। ये 5 10 सेकंड अगर हमारे लिए देंगे तो वो हमारी एनर्जी बढ़ाएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। तानिया, जो ये तानिया एक लड़की है, मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटेलिजेंट शब्द के लिए इंटेलिजेंटर नहीं होता है, कंपैरेटिव नहीं बनाते हैं। तो जिनके स्वयं कोई कंपैरेटिव नहीं होते हैं, कंपैरेटिव करने का तरीका है मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन हर क्लास। अब मुझे बताइए, हर से पता चल रहा है ये लड़की है। तानिया नाम से भी लग रहा है, नहीं तो लड़का भी हो सकता था। ताना ताना ताना, एक वो पिक्चर आई थी ना, कुछ तान सिंह या तान्या सिंह या जो भी वर्ड है। सो हर आ गया है, मतलब एक लड़की की बात कर रहे हैं। लड़की की बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि भैया तान्या जो है मोर इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है किसी भी दूसरे लड़के से। काहे को? अरे भाई वो खुद भी तो लड़का नहीं है, दूसरे क्यों, पहले भी तो आ जाएंगे उसके अंदर। अगर सिमिलर चीजें होती हैं तो अलग करने के लिए अदर लगाना पड़ता है। सिमिलर नहीं है, ये लड़की है ये लड़का है, तो इस अदर की आवश्यकता क्या? अगर यहां बॉय की जगह गर्ल लिखा होता, वापस सुनिए मेरी बात को, अगर बॉय की जगह गर्ल लिखा होता तो डेफिनेटली दोस्तों हम अदर को लगाते, लेकिन चूंकि नहीं है, दैट मीन्स एक बहुत सिंपल भाषा में आपको समझना है, यहां पे एनी बॉय इन हर क्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। द टू लास्ट पिक्चर्स, एक नियम बताया था, रूल ऑफ ओसी। ओसी का मतलब है ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल बाद में। जो क्रमांक है, जो रैंक है वो पहले आनी चाहिए, नंबर है वो बाद में आना चाहिए। लास्ट टू पिक्चर्स हो जाएगा, टू लास्ट पिक्चर का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरी बात को समझिएगा, द लास्ट टू पिक्चर, दो आखिरी कैसे हो सकते हैं? कोई चीज आखिरी होगी तो आखिरी होगी, दो दो आखिरी हो नहीं सकते। आखिरी दो पिक्चर्स ऐसा कह सकते हैं। द लास्ट टू पिक्चर्स ऑफ अ वेरी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैव नॉट प्रूव्ड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट डायरेक्टर की जो लास्ट टू पिक्चर्स थी वो बहुत अच्छी नहीं रही, ऐसा कहना चाहेगा कि वो सक्सेसफुल नहीं रही, ऐसा कहना चाह रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। ही इज द टॉलेस्ट, वह सबसे ही लंबा है। टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, यानी यहां देन तो नहीं आएगा। अब करना क्या है वो समझिएगा। ही इज द टॉलेस्ट
इन अवर टीम, हमारी टीम में सबसे ज्यादा, यानी सभी में सबसे ज्यादा। तो यहां पे आप लगा सकते हैं ऑफ ऑल, या ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन अवर टीम, क्योंकि ही लिखा है तो बॉय क्लियर कह सकते हैं, नहीं करना है तो ऑल कर दो। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन अवर टीम, हमारी टीम के सभी लोगों में से, लड़के हों या लड़की हों, सभी में से वह सबसे ज्यादा लंबा है। द टॉलेस्ट तो वैसे ही आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, नोबडी लाइक्स हिम, उसको कोई पसंद करता ही नहीं है, बिकॉज ही इज अ वर्स्ट टीचर। दोस्तों वर्स्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव के लिए द लगाना होगा और द वर्स्ट कहने के लिए आगे कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा, द वर्स्ट टीचर ऑफ द क्लास या फर्स्ट टीचर ऑफ द स्कूल या व्हाटएवर। हम यहां पे बहुत सिंपल सा काम कर लेते हैं, सुपरलेटिव लगाएं क्यों, जब हम इसे वेरी बैड या अकेला बैड जो भी कुछ भी कह सकते हैं। नोबडी लाइक्स हिम, कोई उसे पसंद नहीं करता, बिकॉज ही इज अ वेरी बैड टीचर, ही इज अ बैड टीचर, वह बहुत ही बुरा टीचर है, कोई पसंद ही नहीं करेगा उसे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया, टू सी हर स्पीक, उसे बात करते हुए, उसे बोलते हुए, विद समवॉट एंगर, समवॉट एंगर नहीं दोस्तों, सम एंगर, समवॉट तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं, सम एंगर, कुछ एंगर में बात करते हुए, मुझे बड़ा ही अजीब लगा, मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, 22 कह रहा है माय ब्रदर, मेरा जो भाई है, इज एल्डर देन मी, मुझसे बड़ा है, ऑल्दो ही लुक्स यंगर, हालांकि, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, हालांकि वो लगता यंगर है। यंगर का मतलब क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है, मुझसे यंग है, कंपैरिजन कर रहे हैं, लगता यंग है नहीं होगा, मुझसे ज्यादा यंग लगता है, मुझसे ज्यादा जवान लगता है, लेकिन वो क्या है, मुझसे बड़ा है। एल्डर का नियम दोस्तों अच्छे से याद होगा, एल्डर हो गया, सुपीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, एल्डर के साथ हमेशा टू लगाते हैं। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो देन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इस क्वेश्चन में यहां देन की जगह आ जाएगा टू, माय ब्रदर इज एल्डर टू मी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी होगा, एनी मनी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा सोचिएगा, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एनी का प्रयोग नेगेटिव में जाता है, सम का प्रयोग पॉजिटिव में जाता है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा चाहते हो कि नहीं चाहते, अरे भाई नहीं चाहते तो रिक्वेस्ट काहे कर रहे हो, चाहते हो यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी सम है, सेंटेंस बन जाएगा कुड यू प्लीज गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकते हो कृपया कुछ मनी टू बाय द न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर खरीदना है, कुछ पैसे दे दो मेरे भाई, ऐसा ये सेंटेंस कहना चाहता। चलिए दोस्तों आगे ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्राइवेटाइजेशन, जो ये निजीकरण हो रहा है, ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, इससे सबसे आइडियल सिचुएशन आ जाती है टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ता के लिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज अ वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। क्या कहना चाह रहा है, अगर निजीकरण होगा, अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो उपभोक्ता को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, निजी कंपनीज हैं, जो पब्लिक नहीं है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो क्वालिटी कॉन्शियस होती हैं, क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखती हैं, डेफिनेटली उससे बेनिफिट कंज्यूमर को मिलता है। अब आता है एरर क्या है दोस्तों, आइडियल कोई चीज अगर होती है तो वो आइडियल ही होगी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको सही कर देते हैं। आइडियल अगर कोई चीज होगी तो आइडियल ही होगी, मोस्ट आइडियल जैसा कुछ नहीं हो सकता। आइडियल है वो आदर्श सिचुएशन है, मोस्ट कैसे लगाओगे, सुपरलेटिव की जरूरत ही नहीं है, कोई चीज आइडियल है तो आइडियल है, अगर आइडियल नहीं है तो नहीं है, कभी भी आइडियल शब्द के आगे मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लिटिल केयर ऑन योर पार्ट, तुम्हारे पार्ट पे कुछ लिटिल केयर रखना वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल, अगर तुम थोड़ी सी भी अगर तुम केयर रखते तो तुम्हें ज्यादा सफल बना देती। अब इस बात को देखेगा दोस्तों, लिटिल केयर की जगह पे अ लिटिल केयर लगाएंगे हम, क्यों ऐसा करेंगे जरा सोचिएगा। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर मतलब नेगेटिव, और हम यहां चाहते पॉजिटिव,
थोड़ी सी लेकिन पॉजिटिव, यार अगर थोड़ा सा भी ये काम हो जाता, थोड़ी सी भी केयर हो जाती, तो डेफिनेटली ज्यादा सक्सेस तुम्हारे पास आती, ज्यादा सफलता तुम्हें हासिल होती। यानी कि अ लिटिल केयर ऑन योर पाथ वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल। क्या ये बात समझ आ रही है? तो दोस्तों एक एक करके धीरे धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा, मैं फिर बताना चाहूंगा, मैं बार बार बताना चाहूंगा, थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कोई एग्जाम हो दोस्तों, जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे आपको ये नहीं पता चल पाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन सी चीज एग्जाम में आ सकती है और आपको परेशान कर सकती है। बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।